हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि जो इलेक्शन होना चाहिए हिंदुस्तान में, क्या बैलेट पेपर से ही होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी ये सवाल है अभी के डेट में हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। हिंदुस्तान अभी जिस मशीन को लाने की कोशिश कर रहा था और इस पे लास्ट टाइम वोट भी हुआ था, आपने देखे थे इसकी पारदर्शिता और इसकी ऑथेंटिसिटी पे काफ़ी सवाल उठे थे और उसको प्रूव भी किया गया था। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इसको प्रूव भी किया था कि इसको टेम्पर किया जा सकता है। चले, अगर मानते हैं कि अगर इसको टेम्पर नहीं भी किया जा सकता है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान के बाहर की दूसरी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हुआ, पूरी दुनिया में सिर्फ 20 से 25 देशों में ऐसा है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बाकी के किसी देशों में नहीं किया जाता है। यूरोप के दो कंट्रीज़ फ्रांस और बेल्जियम में 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद उन लोगों ने फिर से कंसीडर किया कि नहीं, इसको वापस हम लोग 18 कंट्री में सिर्फ 2 कंट्री ने इस्तेमाल किया था। जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ होती हैं 18, उसमें इन लोगों ने 2 कंट्रीज़ ने, फ्रांस और बेल्जियम ने इस्तेमाल किया था, फिर उसको उन लोगों ने रिवोक कर लिया, हटा दिया। तो अभी का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हिंदुस्तान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल फिर से शुरू करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मुझे जहाँ तक लगता है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान की जो पता है जो रीति है, एक मजबूती है लोकतंत्र की, वो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा त्यौहार, वो है वोटिंग करना। हर हिंदुस्तानियों का ये हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, जब वो एलिजिबल हो जाते हैं तो वोट दें। और इसमें एक बड़ी एक पता है, एक शांति सी, एक खूबसूरती नज़र आती है जब लोग जाते हैं बूथ पर और वहाँ पर स्टैंप की तरह बैलेट पेपर पे स्टैंप लगाते हैं और उसको फिर मोड़ते हैं और उसको फिर डब्बे में डालते हैं। इसका एक अलग ही एहसास है, इसका एक अलग ही पहचान है, अलग ही इसकी पहचान है। बड़ा मज़ा आता था, एक ज़माना था। लेकिन अभी एक अजीब सी चीज़ है इसमें मशीन से। एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नज़र नहीं आती है, इसकी पारदर्शिता पे सवाल उठते रहे हैं। तो ऐसी चीज़ क्यों इस्तेमाल करनी है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज़ है, वोटिंग। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में वोट देना हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ा पिलर है ये। और उसी में अगर धांधली हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो लोकतंत्र का कोई मायने है, कोई मज़ा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं सभी हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अभी कोई एक सरकार है जो टेम्पर करने के बाद जीत गई है या हार गई है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके आत्मा को मजबूत बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की एक खुशबू को बरकरार रखने के लिए, अगर हम लोग फिर से बैलेट की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अमेरिका जैसा देश वापस से बैलेट पे चला गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मामले में इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो वापस इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। सिर्फ वजह यही है कि लोगों के अंदर में वो भावना ना आए कि कुछ गलत हो रहा है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वोट होता है तो लोग ये कहते हैं कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आया तो इसके प्रतिशत में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में ओवरऑल 45%, 50%, मैक्सिमम 55% ही वोटिंग होती है। तो ये इतनी वोटिंग तो पहले बैलेट पेपर के वक्त भी होता था और अभी भी उतना ही हो रहा है। तो फिर एफिशिएंसी जो बताया जा रहा था इस मशीन का, इस बेनिफिट्स बताया जा रहा था, मुझे कहीं नहीं दिखता। सिर्फ एक ही बेनिफिट दिखा है पॉलिटिकल पार्टीज का कि अगर वो मजबूत हो, अगर वो मैनेज कर सकें तो हो सकता है इसको टेम्पर करके वोट अपने तरफ करा लें, या फिर वोटिंग का जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो हमें रिजल्ट से उतना जल्दी क्या करना है, लेकिन वोटिंग ईमानदारी से हो, सभी लोग उसमें शामिल हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगा कि हम लोगों को इस पर एक बार सोचना चाहिए और सरकार को एक बार विचार इस पर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक इंसान, हिंदुस्तान की आम जनता अगर इस बात से मुतमईन ना हो, सेटिस्फाइड ना हो कि जो मेरा वोट है वो सही जगह जा रहा है या फिर मैंने भी वोट दिया है, और एक एहसास होता है कि आपने स्टाम्प लगाया, पेपर मोड़ा, डब्बा में डाला, वो जो फीलिंग होती थी उसकी बात ही अलग है।
तो इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिस्टिक हैं, मैं इस स्टैटिस्टिक पे नहीं जाना चाहता। बहुत सारे, केन्या में 2007 में इलेक्शन हुआ था, बैलेट पेपर हटा के इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी मसले खड़े हुए थे वहाँ पर उनकी पारदर्शिता पे सवाल उठे थे। अभी भी आज के डेट में भी जहाँ भी पूरे देश में बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल होता है, तो लोग सवाल खड़े करते हैं। तो क्यों हम इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दें जिससे हमारे लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुँचे। अगर मैं वोट देना चाहता हूं और मैं ये खुश नहीं हूं कि क्या पता मेरा वोट किधर जा रहा है, अभी तक नेता ये समझते थे कि क्या पता मेरा वोट किधर जाएगा, लेकिन अब खुद वोट देने वाला इस फिक्र में बैठा हुआ है कि मेरा वोट ना जाने किधर जाएगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, ये आपके पावर को ऑलमोस्ट खत्म कर देने जैसी बात है। पहले नेता ये समझते थे कि एक नागरिक का वोट किधर जाएगा, अब एक नागरिक डरा हुआ है कि मेरा वोट ना जाने किधर जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इस पर सवाल करना चाहिए और अपने एमपी एमएलए, आपके जो शहर के हैं, आपके मोहल्ले के, आपके एरिया के जो नेता हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे कहिए कि इस मैसेज को कन्वे करें कि हिंदुस्तान सरकार एक विधेयक पास करे या फिर इसके एक रूल बनाए कि इसको ख़त्म किया जाए, और या फिर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी दे। बैलेट पेपर से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। बेशक मोहम्मद शहबाज भाई, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, मशीन की जगह वही बैलेट पेपर, उतना ही टाइम लगता है और उतने ही प्रतिशत वोटिंग होती है। तो फिर क्यों हम लोगों के दिल को तोड़ने की बात करें, क्यों हम इस तरह की ज़बरदस्ती का एक इशू क्रिएट करें हिंदुस्तान में, जो हमारे लोकतंत्र पे प्रहार करता हो, आघात पहुंचाता हो, चोट पहुंचाता हो। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बारे में गौर से सोचना चाहिए कि बैलेट पेपर की तरफ से वापस चलना चाहिए और कोशिश ये हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, जो अमेरिका जैसा देश जो इतना इलेक्ट्रॉनिक मामले में मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो बैलेट पेपर इस्तेमाल करता है, क्योंकि ताकि किसी तरह का टेम्परिंग ना हो, किसी भी तरह का उसमें धांधली ना हो। हिंदुस्तान चलो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मामले में हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वोट देने वाले लोग तो इतने स्ट्रांग नहीं है, जानकार नहीं है। 90% वोट देने वाले लोग गांव देहात क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि बैलेट पेपर ना होने के बाद अब मशीन में किस तरीके से बटन को प्रेस करते हैं, कौन से बटन को प्रेस करेंगे। वो तो कभी कभी घबरा जाते हैं कि किसके सामने का बटन कैसे दबाएं, और वो कुछ भी दबा के चल जाते हैं। एक ज़माना था, मैं फिर कह रहा हूँ, एक ज़माना था कि नेता ये समझते थे कि मेरा वोट, जनता का वोट किसकी तरफ जाएगा, नेता डरते थे। अब खुद जनता डर रही है कि हमारा वोट ना जाने किधर चला जाएगा मशीन के ज़रिए, उसमें टेम्परिंग करके या कुछ भी करके। देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, बीजेपी जीत गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात उसके बाद ये खड़ी हुई है कि इसमें टेम्परिंग किया गया है। मैं इस बात को खारिज करता हूं कि बीजेपी जीत गई है तो उस पर किसी को सवाल उठाना चाहिए, कोई सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र की आत्मा को ज़िंदा रखना है, लोकतांत्रिक वैल्यू को ज़िंदा रखना है, एक जो हमारे वोट देने के अधिकार में एक सुरक्षा महसूस होती है ना बैलेट पेपर से, अगर उसमें अगर अच्छाई है लोकतंत्र की, तो मुझे नहीं लगता है कि बैलेट पेपर को वापस लाना कोई बुरी बात होगी। तो प्लीज़ मेरी बात अगर आप लोगों तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, तो प्लीज़ एक नागरिक होने के नाते मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बैलेट पेपर को फिर से लाया जाए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि सब लोग फिर से उसी खुशबू के साथ, उसी आत्मा के साथ, उसी इंतुस्वाज्म के साथ लोग वोट दे सकें और वो महसूस करें कि मैंने वोट दिया है। मशीन से नहीं समझ में आता। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए और लोकतंत्र की सुरक्षा करते रहिए। किसी से उल्टे सीधे बहस और कीचड़ का जवाब कीचड़ से मत दीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, और जो गलत है वो आज ना कल ख़त्म हो ही जाएंगे। झूठ के पैर नहीं होते, वो लड़खड़ा ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।